हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जलाधिप वरुण, दिव्य दर्शन। केवल राजसूय यज्ञ कर लेने से कोई महान नहीं हो जाता। कभी पहले दैत्य दानवों को विजित करके मैंने राजसूय यज्ञ कर लिया, किंतु पृथ्वी पर राजाधिराज वैश्रवण ही माने जाते हैं और श्रुति के द्वारा उनका स्तवन होता है। मैं उनसे स्पर्धा नहीं कर सकता, क्योंकि उन कुबेर को भगवान महेश्वर ने अपना परिकर ही नहीं अनुज मान लिया है। वरुण जलचरों का अधिपति, सबसे बड़ा जल मात्र माना जाता। यदि रमा सिंधु सुता न हो गई होती। उसके संबंध से सुर सम्मान करते हैं मेरा। शशांक मुझे पिता कहकर संबोधित करते हैं और शेषशायी भी सस्मित सिर झुका देते हैं। मुझ वरुण को जलाधिप होने के कारण श्री हरि को जामाता कहने का स्वत प्राप्त हो गया। बहुत विवादास्पद है श्री नारायण से मेरा यह संबंध। वे क्षीरोदधिशायी हों अथवा कारणावर्ण दधिशायी, किंतु प्राकृत समुद्र तो उनकी सन्निधि पाता नहीं और वरुण तो केवल प्राकृत उदधि का अधिष्ठाता है। कुशल यह है कि उन रमाकांत को तथ्यान्वेषण का व्यसन नहीं है। प्राकृत सागर उनके आवास का ही प्रतिफलन है। इतना पर्याप्त है वरुण के लिए पद्मजा को पुत्री मानने को, और उसका पति केवल भावग्राही है। उस भाव के औचित्य को नहीं, उसकी गंभीरता को ही वे देखते हैं। मैं उनकी ही अनुकंपा मानता हूँ कि मुझे सर्वेश्वर श्री नंद नंदन के स्वागत का सौभाग्य प्राप्त हो गया, अन्यथा मेरे अनुचर ने तो अपराध कर ही लिया था। अनुचर का अपराध मेरा नहीं है, मैं किस मुख से कहता, किंतु करुणा अर्णव कृष्णचंद्र को क्रोध करना कहाँ आता है। वे तो केवल अपनाना जानते हैं। ब्रजवासी स्वयं हम सब लोकपालों के सम्मान्य हैं। उनकी पदधूलि भुवन को पवित्र करती है, पर उनके स्वभाव में आचरण में भागवत धर्म आश्रय नहीं पाएगा तो उसका प्रतिपालन कहाँ होगा। जगत के जीव फिर किनसे भागवत धर्म का आदर्श ग्रहण करेंगे। प्रबोधिनी एकादशी को ब्रज के पशु तक व्रत करते हैं। उपासना, अर्चा एवं हरि नाम गायन का दिवस है यह ब्रज में। दिन भर भगवान नारायण की अर्चा होती रही। मैं वहाँ कलशाधिप के रूप में बना रहा। मुझे भी पूजा प्राप्त हुई। संपूर्ण रात्रि ब्रज के समस्त नर नारी नाम कीर्तन में तन्मय रहे। मैं स्वयं इसका साक्षी रहा। द्वादशी सूर्योदय के पश्चात अल्प थी और उसी में व्रत पारण आवश्यक होता है। उससे पूर्व ब्रजराज को स्नान करके अपना सब आहनिक कृत्य समाप्त करना था। गो पूजन करके गो दुग्ध से शालिग्राम को स्नान कराना था। स्वयं गो दोहन करके विप्रों का पूजन करके उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करना था। हम सुरों का विसर्जन करना था। इतना सब करके तब वे पारण कर सकते थे। स्वाभाविक था कि प्रभात में शीघ्र स्नान वे करना चाहते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि गगन में श्वेत सघन मेघ थे। वे अंधकार नहीं कर पाते थे, किंतु चंद्रमंडल उनके पीछे अंतर्हित हो गया था। इससे मेघों से आती ज्योत्सना मानवों को प्रभात हो जाने का भ्रम उत्पन्न करती थी। ऐसी अवस्था में ब्रजराज श्री नंद राय स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त से मात्र कुछ पल पूर्व कालिंदी में प्रविष्ट हुए। यह उनका प्रमाद नहीं माना जा सकता। यह तो उनकी सतर्कता, पालनीय सत्कर्म के प्रति श्रद्धा थी। प्रमाद हुआ मेरे भृत्य से। उस मूर्ख को परिस्थिति एवं पात्र के विवेक का कोई ज्ञान नहीं। वैसे उसका यही प्रमाद मेरे सौभाग्य का हेतु बन गया, अतः मैंने उसे पुरस्कृत किया। यह श्री कृष्ण की स्वाभाविक विशेषता है कि उनसे संबंधित होकर अपराध भी आराधना बन जाती है। मैं कलशाधिप के रूप में वहाँ उपस्थित देख रहा था। ब्रजराज के साथ ही दूसरे गोप स्नान करने आए थे। मुझे सृष्टिकर्ता ने जल का अधीश्वर बनाया है। जल में रात्रि का तृतीय पहर
मेरे अनुचरों के लिए सुरक्षित है। मैंने अपने सेवकों को सामान्य आदेश दे रखा है कि जो स्थलीय प्राणी इस आसुर बेला में जल में प्रवेश करें उन्हें वे अपना आहार बना लिया करें। मैं अपने उस समय कालिंदी में आए अपने सेवक को सावधान करने का अवसर नहीं पा सका। केवल 3 पर शेष थे मेरी आसुरी बेला के। अन्य गोप अभी तट पर ही थे। ब्रिजराज अकस्मात जल में उतर गए और उनकी चीत्कार सुनाई पड़ी, कृष्ण। मेरे असुर जलचर भृत्य ने श्री नंदराय को अपने काल में जल में पाया तो उनके पैर पकड़ लिए। डूबते डूबते ब्रिजराज ने अपने पुत्र को पुकारा था। स्वाभाविक यह था कि वह जलचर उन्हें पेट में पहुंचा देता, किंतु तत्काल बहुत से गोप यमुना में कूद गए। आसुरी बेला समाप्त हो चुकी थी। गोप डुबकियां लगाकर कालिंदी जल को मथित करने लगे थे। मेरा भृत्य भयातुर हो गया। उसने देखा कि सरिता प्राय सर्वत्र अवरुद्ध हो उठी है। वह किसी ओर भाग नहीं सकता। वह संदिग्ध भी हो गया कि उसने भूल की है। उतने गोप जल में उतरे हैं तो कई नंदराय भी तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जल में नहीं उतरे। अपने समय की समाप्ति के पश्चात यदि उसने किसी को पकड़ा है तो उसे स्वयं प्राण दंड प्राप्त हो सकता है, सृष्टिकर्ता के विधान के अनुसार, और वह अपने को गोपों से घिरा पा ही रहा था। अतः उसने अपनी जन्मजात सिद्धि का सहारा लिया। ब्रिजराज को लेकर स्थूल आदि भौतिक जल से आदि दैवत वरुण लोक में मेरे सामने पहुंच गया। नंदराय डूब गए, ब्रिजराज डूब गए। ऊपर गोपों में अपार कोलाहल प्रारंभ हो गया। एक ही पुकार सब कंठों में, कृष्ण कृष्ण बचाओ। प्राय सभी समर्थ गोप पानी में कूद पड़े थे। सब डुबकियां लगा रहे थे, किंतु वहां कोई होता तब तो उन्हें मिलता। गोपों का अन्वेषण, डुबकी लगाना, ढूंढना, ऊपर आना अनवरत चल रहा था। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्णचंद्र दौड़े और दौड़ते चले आए। मैंने अपने उस रूप से जो वहां अवस्थित था देखा गोपियों का प्रेम। माता ब्रिजेश्वरी यह सुनते ही कि नंदराय डूब गए दौड़ी थीं। गोपियों ने उन्हें पकड़ रखा था, किंतु वे उन्मादिनी हो गई थीं। उनकी फटी फटी दृष्टि केवल प्रवाह को देख रही थी। उनमें चेतना आई जब उनको श्री कृष्णचंद्र जल में जाते देखे। वे चिल्लाईं, नीलमणि। प्राय सब गोप पुकार उठे। सब रोकना चाहते थे श्री कृष्णचंद्र को, और वे जब जल में दौड़ते जाकर अदृश्य हो गए, प्राय सब मूर्छित होकर गिरे। केवल जो जल में थे उन्होंने एक साथ डुबकी लगाकर अपने युवराज को पकड़ लेने का प्रयत्न किया। श्री नंदराय को देखते ही मैंने प्रणिपात किया। मैं अवश्य उस अधम भृत्य को एक ही प्रहार में मार देता, परंतु दयाधाम ब्रिजराज बीच में आकर वारित करने लगे, इसे क्षमा कर दें, इसका कोई अपराध नहीं है। मैं संकुचित हो गया। मुझसे बहुत बड़े ने जब अपने अपराधी को क्षमा कर दिया, उसके अपराध का विचार भी करने का मुझे अब अधिकार नहीं रह गया। उन सुर मुनीन्द्र प्रणम में श्री ब्रजराज की पूजा का उपक्रम भी नहीं कर सका। कठिनाई से मैंने अर्घ्य पाद्य देकर आसन दिया था। अर्चा में लगा ही था कि परात्पर पुरुष उनके पुत्र पहुंच गए। मैंने पिता के साथ उनकी भी शीघ्रता में अत्यल्प पूजा की। मेरा वरुण लोक उनके आगमन से धन्य हो गया। वे सर्वेश्वर मेरे सिंहासन पर बैठ गए। पवित्र हो गया मुझ असुर का वह आसन भी। श्रुति के जो एकमात्र स्तोत्रव्य मैं, मेरी वाणी में उनके स्तवन की शक्ति कहाँ। उन निखिलेश्वर के कंगाल वरुण क्या पूजा कर पाता। मेरा भृत्य असुर ही तो है, अज्ञानी है, कार्य अकार्य नहीं समझ पाता। आपके पिता को लाकर अपराध किया उसने, और यह मेरा अपराध है। आप मुझे अपनावें या दंड दें, करबद्ध किसी प्रकार मैं यह कह गया। आप सर्वज्ञ हैं, मेरे हृदय की भी जानते हैं। पिता को ले जाएं, किंतु मुझ अधम पर भी करुणा करें। मुझे भी अपने पावन पदों की प्रीति प्रदान करें। आप तो मेरे आदरणीय हैं। वे ब्रिज सुंदर हंसे। समझ गया यह संकेत
रमा के संबंध की ओर है। बहुत ही संकुचित हुआ। पिता के साथ ये परम आराध्य पधारे और मैं कोई उत्तम अर्चा नहीं कर सका। अपने सर्वोत्तम मुक्ताओं की माला, कुछ अलभ्य समुद्रीय पुष्प, जलाधीश इन सर्वेश को दे भी और क्या सकता था। मेरे कभी आद्र न होने वाले वस्त्र उन्होंने स्वीकार कर लिए। यह उनकी कृपा। कोई अपराध नहीं हुआ। अपनों के व्यवहार में अपराध की भावना नहीं की जाती। उन्होंने उठते हुए कहा, आप अनुमति दें। अब आप समझते ही हैं कि वहाँ गोपाल वास में लोग कितने आकुल होंगे। मैं कुछ क्षण भी रुकने का अनुरोध नहीं कर सकता था। अनुगमन किया मैंने और यमुना जल से बाहर तो अब मुझे उस कलशाधिदैवत रूप से ही संपूर्ण तादात्म्य कर लेना था। ब्रिजराज आ गए कन्हई। जल में जो गोप थे वे पहले पुकार कर दौड़े। नीलमणि, ब्रिजेश्वरी ने दोनों भुजाएं फैला दी। वे इतनी शिथिल हो गई थीं कि 2 पद भी दौड़ नहीं सकती थीं। स्वयं श्री कृष्णचंद्र हंसते दौड़ते माता के वक्ष से लिपट गए आकर। गोपों ने श्री नंद राय को अंकमाल दी। भैया, आपके ये वस्त्र, ये तो भीगे नहीं हैं, और ये मुक्ताभरण, ये दिव्य पुष्प माला के। सनंद ने समीप आकर बड़े भाई का चरण स्पर्श किया और चकित देखने लगे। अपना मुकुंद भी आपाद मस्तक ऐसे ही अनदेखे अनसुने मुक्ताओं से सजा आया है। उपनंद जी मेरे दिए वस्त्र स्पर्श करके देख रहे थे। उन्होंने पूछा, नंद, यह सब कहाँ मिला तुम्हें पानी के भीतर? मेरी समझ में कुछ अधिक नहीं आया। मैं यमुना में उतरा तो कोई जलीय दानव मुझे पकड़कर कहीं ले गया। जो सुना है ऋषि मुनियों से, उसके अनुसार वह वरुण लोक होना चाहिए, क्योंकि उस आलोक में प्रदेश के अधिपति प्रचंड काय श्याम वर्ण ऐसे थे मानो उर्मियों का वस्त्र पहने हो और मौक्तिका भरण भूषित थे। ब्रजराज ने मेरे संबंध में ठीक अनुमान कर लिया था। वे बहुत विनम्र हैं। मुझ मनुष्य को भी उन्होंने प्रणाम किया, मेरा सत्कार किया। आप आए कैसे? सनंद ने पूछा। अपना नील सुंदर शीघ्र पहुंच गया। यह तो जैसे सम्राट हो और वरुण देव बहुत शूद्र सेवक हो। इस प्रकार इसके सम्मुख हाथ जोड़कर कांपते हुए वे इसकी स्तुति कर रहे थे। इसने उनकी स्तुति अर्चा सब स्वीकार की। उनको कुछ आशीर्वाद सा देकर मुझे लेकर आ गया। वरुण लोकपाल हैं, वे कन्हई की स्तुति करते हैं। ब्रजराज ने, मुझे लगा कि अपनी सहज उदारतावश मेरे लोक के वैभव का वर्णन बहुत बढ़ाकर ही किया। अन्यथा वरुण का वैभव उनके इस ब्रिज के सम्मुख तो किसी गणना में नहीं। किंतु उनका वर्णन सुनकर चकित गोप में से एक ने कहा, तब अपना कन्हई कौन होगा? यह साक्षात नारायण है, यह भी कोई पूछने की बात है। एक वृद्ध गोप का स्पष्ट स्वर सुनाई पड़ा। कितनी बार तो यह सत्य हम सब देख चुके। अपना दिव्य धाम कन्हई हमें दिखाएगा? बहुत उत्सुकता, अभिलाषा भरा स्वर था उस गोप का। मैं केवल यह देख सका कि जननी के अंक में बैठे श्री ब्रिजराज कुमार के नेत्रों में एक ज्योति चमक गई। एक साथ सब गोप गोपियां ऐसे स्पंदनहीन हो गए जिसके संबंध में देवता होने पर भी मैं अनुमान से केवल एक शब्द दे सकता हूँ, निर्विकल्प समाधि। कुछ दिनों पश्चात देव ऋषि नारद जी के मिलने पर मैंने गोपों की उस अवस्था के संबंध में जिज्ञासा की। देव ऋषि गंभीर होकर बोले, श्रुति एक अवागमन सगोचर स्थिति का संकेत करती है। ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मा अनुभव, स्वरूपावस्थान जैसे शब्द भी उसका बहुत अधूरा संकेत देते हैं। जन्म जन्मांतर की साधना के पश्चात अविद्या निवृत्ति होने पर गुणातीत शब्दातीत जो है, बस वह सर्वसमर्थ श्री कृष्णचंद्र के संकल्प ने सबको एक साथ वहां पहुंचा दिया। स्वाभाविक है कि उस ब्रह्म हृद अवगाहन के अनंतर सबने गोलोक का साक्षात्कार किया होगा। मैंने देखा था कि उत्थान के अनंतर
गोप बालक परस्पर कह रहे थे, वहाँ प्रकाश तो बहुत है, किंतु अपने ब्रिज से वह उत्तम नहीं है। सबसे बुरी बात वहाँ यह है कि अपना कनाई वहाँ दूर सिंहासन पर बैठ जाता है और इसके पास जाने से भी वे चमकने वाले देवता रोकते हैं। यहाँ तो यह हमारे साथ गोचारण करता है, खेलता है, अपना ब्रिज बहुत उत्तम है उससे। अवश्य उत्थान के समय गोपों ने बैकुंठ का भी दर्शन किया होगा। कारणावश्याई का साक्षात्कार करके ही चेतना इस लोक में उत्थित होती है। देव ऋषि ने कहा और चले गए। गोप परस्पर चर्चा में श्री हरि के साक्षात्कार की बात कर रहे थे। कमल तंतु श्वेत सहस्त्र फण मौली भगवान अनंत के मस्तक की मणियों का महालोक क्षीराब्दि के तरंगों को उद्भासित करना था। उन विशाल श्वेत शेष के भोग पर सुकुमार सुभग सुंदर चतुर्भुज सर्वाभरण भूषित श्री वत्स वक्षा पीतांबर परिधान शंख चक्र गदा पद्म पाणी श्री नारायण कितनी कृपा भरे पद्म पलाश लोचनों में सस्मित देख रहे थे। यह बात गोपों की चर्चा से मैंने सुनी थी। उस दिन तो श्री नंद नंदन सहसा मैया की गोद से उठे और आकर बाबा की गोद में आकर बैठ गए और बोले, बाबा तुम स्वप्न देख रहे हो, उठो पूजा करोगे फिर तो पारण होगा। सबके नेत्र खुल गए। गोपों में यह विवाद कभी नहीं सुलझेगा कि उन्होंने जो कुछ देखा वो स्वप्न था अथवा सत्य। श्री नंदराय मानते हैं कि उन्होंने यमुना जल में डुबकी ली थी तो नींद में थे, वहाँ भी स्वप्न ही देखा था। केवल मेरे दिए वस्त्र आभरण पुष्प इस अनुमान के बाधक बने वहाँ हैं। द्वादशी के प्रभात में पूजनोपरांत कलश से मेरा विसर्जन कर दिया गया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।